वेलकम टू सक्सीड एग्ज़ाम। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उन सभी को आप ध्यान से देखना ताकि आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चंस हो वो आपका क्लियर हो सके। तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। सबसे पहले अपने माइंड में करना है और ये 100 क्वेश्चन है, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं उन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह अंदर की ओर झुकता है। इसका बी है वो राइट आंसर होगा, वह अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। कि हम रबड़ के गद्दे या सीट पर बैठते हैं तो गद्दे क्या है, उनका आकार है परिवर्तित हो जाता है। उनमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, किस कारण उसका आकार है वो परिवर्तित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश। कि द्रव्य का ना तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो वह कितना पानी हटाती है ताकि वह नाव डूब जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि यदि वह आयतन के बराबर, कि नाव है वो अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाती है तो वह डूब जाती है। इसका राइट आंसर ए होगा कि वह नाव है वो अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाती है तो वह डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। क्वेश्चन है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो वह किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। कि जो यह ठोस पदार्थ है जो आंशिक रूप से द्रव्य के पूर्णतः डूबा हुआ है उसकी द्रव्य की मात्रा, ठोस द्वारा हटाई गई द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, कौन सी क्रिया के कारण चढ़ता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है वो कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। लैंप में क्या होती है, एक बत्ती लगी होती है जिसमें महीन छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जाकर वह तेल ऊपर की ओर जाता है, जिस क्रिया को कैपिलरी क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुई का पानी के ऊपर नहीं तैरने का क्या कारण है। सॉरी, यहाँ पे नई प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है कि नहीं तैरने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण है सुई है वो पानी के ऊपर नहीं तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल है आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। कि द्रव्य की जो बूंद है वो आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य की बूंद की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसका जो झूलने का
समय वो दुगुना हो जाएगा, दुगुना होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, दुगुना होता है। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम होता है? कि जब एक लिफ्ट है उसमें व्यक्ति का एक तो वास्तविक भार होता है और एक प्रत्यक्ष भार होता है, वो कब कम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि त्वरण के साथ नीचे की ओर जाए। कि जब त्वरण के साथ अगर वो नीचे की ओर जाए तो उसका व्यक्ति का वास्तविक भार से कम हो जाएगा। वास्तविक भार है वो प्रत्यक्ष भार से कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह सिद्धांत ये किस सिद्धांत पर आधारित है? कि जब हम एक पानी में जब लोहे की एक सुई को रखते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन एक कितना बड़ा जहाज है वो तैरता रहता है। ये किस सिद्धांत के कारण? तो जो इसका सिद्धांत है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत। बी इसका राइट आंसर होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी के गिलास में जब बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, अगर वो बर्फ़ पिघल जाती है तो उसका जो पानी का स्तर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है उतना ही रहेगा, सी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? क्वेश्चन को आपको सही पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल। बल की न्यूटन मीटर इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि चाल बढ़ जाएगी या का भार घट जाएगा, अणुओं का भार बढ़ जाएगा या अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी? तो इसमें से 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है कि उनके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल है वो क्या है? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस है जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जब जल की ऊंचाई से गिरता है, कि इनमें जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घटता है बढ़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका ताप क्या है? बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? यदि हम चावल को पकाते हैं तो कहाँ पर अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर अधिक समय लगेगा या शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, या समुद्र की गहराई में? तो चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा माउंट एवरेस्ट। अगर हम किसी ऊंचाई के स्थान पर चावल को पकाते हैं तो चावल पकने में अधिक समय लेगा। इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? कि वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी, वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिक बिंदु। उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। जिस पर बर्फ़, पानी, वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, यदि किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेज़ी से बढ़ेगा या घटेगा?
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा घटेगा। यदि किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। जो निम्न तापी इंजन है उनका अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। इसका राइट आंसर है सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, कि वायुमंडल है इसमें प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, धूल के कण। धूल के कण के कारण प्रकाश का विसरण वायुमंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किस कारण से आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है? तो जो इसका राइट आंसर वो प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर 7 होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका ए ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, जल से कांच में जाता है, वायु से जल में जाता है, हीरे से कांच में जाता है या वायु से कांच में जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हीरे से जब कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किस गुणधर्म के कारण डुबोई गई छड़ी भरे हुए पानी के अंदर जब हम छड़ी को डुबोते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस कारण से, किस गुणधर्म के कारण से? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण से छड़ी या जो भी हम डुबोते हैं, पैर डुबोते हैं या कुछ भी डुबोते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिपाद, ए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। प्रतिपाद के दिन, प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण होता है, अमावस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? कि प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। सी इसका राइट होगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। इसमें से ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। कण, वो जो तरंग और जो कण है दोनों के समान है, वो ध्रुवण की घटना को ये सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। कि प्रकाश का वेग है वो सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम सबसे होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, जब माध्यम में तापमान में वृद्धि होती है तो उसके साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैसी ही रहती है, उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है किरीट। किरीट है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, सूर्य का ये भाग है किरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेसिबल होता है, डेसिबल होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा एक ध्वनि स्तर का मापन होता है, एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नौ संचालकों द्वारा। सोनार है वो नौ संचालकों द्वारा अधिकांशतः प्रयोग
किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक, द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है अशुद्धियों के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बढ़ जाता है। उसकी अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जाता है, कौन सी गैस के द्वारा कमरे को ठंडा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संपीड़ित गैस को छोड़ दिया जाता है अगर कमरे में, तो वो कमरा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, संपीड़ित गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? कि ऊष्मागतिकी का नियम है वो प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इस डी इसका राइट आंसर है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कि निम्न में से कौन सा धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बिस्मथ। बिस्मथ एक ऐसा धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबक फ्लक्स का मात्रक है। ये चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वेबर। वेबर इसका राइट आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को किसके द्वारा बदला जाता है? दोलक द्वारा। दोलक के द्वारा प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गैस इंजन की खोज किसने की? जो गैस का इंजन है उसकी खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा डेमलर। डेमलर ने की थी। गैस के इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का विकास किसने किया? ये परमाणु बम का विकास है वो किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने इसका परमाणु बम का विकास किया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ड टेलर ने। सी इसका राइट आंसर है। एडवर्ड टेलर ने प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार या विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम है वो किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर है जिन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार विकसित किया था, बम को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र का आविष्कार किसने किया था? लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेमन ने लेज़र का आविष्कार किया था। डी इसका राइट आंसर है टी.एच. मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर ने। ए इसका राइट आंसर है। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। कि चर्म रोग हो जाता है तो उसके उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियो फॉस्फोरस। रेडियो फॉस्फोरस। डी इसका राइट आंसर है रेडियो फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें? तो अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई पर रहते हैं तो मनुष्य की लाल आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएँ हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएँ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी होती है उसमें मुख्य रंग कौन से होते हैं?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल नीला हरा। लाल नीला और हरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नींबू के रस खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्प्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है इसके बारे में आपको पूछा जाता है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तो उसमें क्या होती है, उत्फुलन होती है। उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है जिसके कारण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी, कि रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी, किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, बेकरेल ने। बेकरेल ने इसकी खोज की थी रेडियो एक्टिविता की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। बी ऑप्शन इसका राइट है कि प्राकृतिक गैस है जो उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया। इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, कोरू। कोरू से इनसेट ई है वो प्रमोचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है, कि जो नीचे दिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान में कुल 10 भागों में कितना जल का तल से ऊपर होगा। क्वेश्चन है, फिर से बोलता हूँ मैं, कि सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा। तो कितना जल है वो तल से ऊपर होगा 10 भागों में से, तो इसका एक भाग ऊपर होगा। एक ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है, कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यूरेनियम। यूरेनियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिशीतलन में किया जाता है, कि परिशीतलन में प्रयोग किसका किया जाता है निम्न में से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रीऑन। फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है परिशीतलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी परिस्थिति तंत्र में शीतल प्रणाली सदैव है, कि किसी परिस्थिति तंत्र में शीतल प्रणाली सदैव तली में होनी चाहिए, शीर्ष पर होनी चाहिए, कहीं भी नहीं हो सकती, या मध्य में होनी चाहिए। इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीर्ष पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वह वायु से हल्की होती है। वह क्या होती है, जो हीलियम गैस है ये वायु से भी हल्की होती है, जिस कारण गुब्बारों में भरा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दीर्घ परास मिसाइल। दीर्घ परास मिसाइल इसका राइट आंसर है, दीर्घ परास मिसाइल। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परमाणु घड़ियाँ। डी इसका राइट आंसर होगा, परमाणु
घड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? यूरेनियम है वो अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीसा। सीसा इसका राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? कि वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीसा बनता है। इसका राइट आंसर है सी, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? कि कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, पीट पाया जाता है। पीट है कोयले की किस्म होती है पीट, जिसमें ये अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन है वो 4 महीनों का होता है, लेकिन जो 3/4 भाग है वो कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 महीने में। सी, इसका राइट आंसर होगा सी, 8 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र MRI के विकास में सहायक की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र में MRI के विकास में सहायक की और उसके लिए उसने नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाल सी लोटरबर। पाल सी लोटरबर है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कि न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नियामक के रूप में किया जाता है। नियामक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है, कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कि जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विमंदक के रूप में। विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका राइट आंसर अग्नि। अग्नि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्लिड। यूक्लिड, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है? जहां तड़ित झंझा आती है उन स्थानों पर मिलती है जहां पर तड़ित झंझा आती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आइसोब्रोटन्स। आइसोब्रोंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध, जब किसी वस्तु का तापमान घटने के साथ साथ उस वस्तु का प्रतिरोध है उसमें क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा जोसेफ अस्पडीन। जोसेफ अस्पडीन ने इसका आविष्कार किया था, पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को
अत्यधिक प्रदूषित करती है, जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है वैसी कौन सी धातु है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक है जो पानी को सबसे अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? कि यूरेनियम विखंडन में सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखना है तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइनाइट्रोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? कि जो ट्राइनाइट्रोलुइन है इसका विस्फोटक निम्न में से किसके मिश्रण के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमोनिया नाइट्रेट के द्वारा। अमोनिया नाइट्रेट, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण है तो संलयन अभिक्रिया। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? संलयन अभिक्रिया, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। ए इसका राइट आंसर है, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु का वेग एक साथ क्या बनाते हैं? एक साथ है वो क्या बनाते हैं? कि सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, दाब है, वायु का वेग है, ये एक साथ क्या बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलवायवीय कारक। जलवायवीय कारक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? केपलर ने की। सौर प्रणाली की खोज किसने की? केपलर ने। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या अघोषित करता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में जो प्रयुक्त जी अक्षर है वो क्या घोषित करता है? तो इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा जनरेशन को करता है। जनरेशन को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ऑटो हॉर्न है वो किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा एटम बम के लिए प्रसिद्ध है। ऑटो हॉर्न है वो एटम बम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मरम्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? कि भारत में जो समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का जो मरम्म MCF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है हासन में, हासन कर्नाटक में। सी इसका राइट आंसर होगा हासन कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट जाती है तब उनमें क्या होता है? कि तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है, कब होती है? कि तारकोल वाली सड़कें हैं उनमें टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है, या अत्यधिक यातायात होते हैं, या ढाल न हो, या रख रखाव न हो। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? कि सड़क पर अगर पानी स्थिर होने लग जाए तब उन सड़कों की, तारकोल वाली सड़कों की टूट फूट होना शुरू हो जाती है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्नोमीटर नामक का उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जो ये पिक्नोमीटर है ये उपकरण किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घनत्व। घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, कि जो भारत की मिसाइल है वो अग्नि 2 है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू परिस्थिति में सामान्य कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? तो घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी फ्रियोन। फ्रियोन है वो प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाते हैं? निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आकृतिक निरूपण। आकृतिक निरूपण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस चंद्रशेखर राव का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? कि एस चंद्रशेखर
का नाम है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा खगोल भौतिकी के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे 100 क्वेश्चन है। भौतिक का पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको 3 पार्ट देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उन तीनों पार्ट्स का क्विज है वो दे सकते हैं।